फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वे कौन से विधायक हैं और मंत्री हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। मंत्रियों के भी पत्ते साफ होंगे। विधायकों की कहीं न कहीं कमी रही उनके प्रयास में, उनके प्रति जनता के आकर्षण में, और यही कारण था कि उन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को बढ़त नहीं मिली। भाजपा पर, जदयू पर जो बढ़त मिली वो महागठबंधन के प्रत्याशियों की मिली, चाहे वो भाकपा माले का हो या राजद का हो या कांग्रेस का प्रत्याशी हो, उसके गठबंधन को ज्यादा वोट मिला। तो कहीं न कहीं मानकर यह चला जा रहा है कि भाजपा के जो 78 विधायक हैं उसमें 10 ऐसे विधायक रहे जिनकी वजह से ही उनके क्षेत्रों में पार्टी को, महागठबंधन को, जो एनडीए है, राजग है, उसको बढ़त नहीं मिल सकी महागठबंधन के प्रत्याशी की अपेक्षा। और इसमें दोष विधायक का ही माना जा रहा है। इस तरह की बात सत्ता के गलियारे में, भाजपा के राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि भाजपा इस पर कार्रवाई करेगी। भाजपा उन विधायकों को चेतावनी भी दे चुकी है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव में किसी विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन का कमजोर होना विधायक का कितना दायित्व बनता है, उसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, नमस्कार। बिल्कुल, ये जिस क्षेत्र की जो बात होती है तो क्षेत्र में सबसे पहला अहम भूमिका विधायकों की होती है और विधायक की लापरवाही नजर आती है कहीं ना कहीं। अगर वोट अगर नहीं मिलता है उस पार्टी को उसके क्षेत्र में, तो इसकी सीधे सीधे जवाबदेही और जिम्मेदारी विधायकों की होती है। अब देख लीजिए आरा लोकसभा क्षेत्र देख लीजिए, आरके सिंह जैसे उनका कभी मतलब नाम नहीं था कि वो कभी हारेंगे, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हो गई, आखिर क्यों उनके जो विधायक थे वो इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, वो इस तरह से क्यों नहीं उनके साथ मतलब या तो जनता के बीच वो संवाद कायम करने में असफल रहे या वो अपनी बातों को रखने में विफल रहे। तो ये सीधे सीधे जिम्मेदारी बनती है क्षेत्र के विधायक की और कहीं ना कहीं ये लापरवाही का ही नतीजा है जो लोकसभा में जो नुकसान हुआ है एनडीए गठबंधन को, भाजपा को, सीधे सीधे ये विधायकों की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं वो विफल रहे हैं वोट को मैनेज करने में या अपने वोटर्स को, इसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ा है। जी शिवकुमार सिन्हा जी, आप इस संदर्भ को कैसे देखते हैं? किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो वहां मतदान को कितना विधायक प्रभावित कर पाता है, जबकि विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। तो किसी विधानसभा में कमजोर प्रदर्शन के लिए किसी विधायक को संबंधित दल द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाना कितना उचित है? जहां तक मैं समझता हूं कि यह चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दा पर होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात होती है। और राष्ट्रीय नेतृत्व में जो है, मान लेते हैं कि अगर एनडीए का है तो एनडीए का नेतृत्व मोदी जी के साथ है। अगर मान लेते हैं कि मोदी जी को किसी क्षेत्र में कम वोट आया, या तो फिर क्या उनको अगले बार टिकट नहीं दिया जाएगा? और जब गौर से 10 क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं कि 10 क्षेत्र में बीजेपी को कम वोट आया है, तो उसमें हम देख रहे थे कि बरहड़ा में तो बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 हजार का अंतर से आया। तो इस तरह के कुछ सीटों पर अंतर के मार्जिन जो है इतना कम है कि वह पूरे जो है यह कहना कि टिकट नहीं दिया जाना, यह मेरे समझ से उचित नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फेलियर है, ना कि क्षेत्रीय का महत्व होता है। वर्कर अपना उस क्षेत्र में लोगों को संवाद स्थापित करते हैं, लेकिन यह टिकट काट देना उचित नहीं होगा। नहीं तो वह जो टिकट अगर कटेगा तो वह व्यक्ति दूसरे दल में चले जाएंगे। अगर माने पूरे सपोर्टर नहीं होंगे, बीजेपी के आरएसएस के वर्कर नहीं होंगे, तो पार्टी शिफ्ट कर जाएंगे, जैसे प्रशांत किशोर की चर्चा चल रही है, या किसी जगह शिफ्ट कर जाएंगे, फिर वहां से उनकी पॉपुलरिटी अपना टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि बीजेपी ऐसी भूल नहीं करेगी कि 2-4-5 हजार वोट से कम आने के कारण उसको टिकट काट दें। हाँ, समीक्षा करेगी, रिप्लेस करने का प्रयास करेगी, जहां तक क्षेत्रीय मतदाताओं की संख्या के आलोक में वहां का बनावट कैसा है, कास्ट का कंपोजिशन क्या है, प्रतिद्वंदी किस तरह के हैं, उसके आलोक में समीक्षा करके
प्रथम दृष्टया जो है उसको जो है टिकट नहीं देना, यह बीजेपी की नीति का फेलियर होगा। तो ब्रजेश भाई, क्या इस तरह की स्थिति बनती है? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि जिन विधायकों का प्रदर्शन कमजोर हुआ, जिन विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशी को वोट कम मिला, उसके टिकट को काट सकती है बीजेपी। इसे राजनीतिक रूप में कैसे देखा जाए? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें 6 से 7 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। जो लोकसभा के चुनाव का मुद्दा होता है उस विधायक का चेहरा कहीं नहीं होता है। विधायक को एक सक्रिय भूमिका जरूर निभानी है, लेकिन उसमें विधायक का कहीं कोई चेहरा नहीं होता है। चेहरा तो सांसद का होता है, और फिर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं सीधे सीधे चेहरा प्रधानमंत्री का होता है। नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे थे, हम उनके भाषणों में शामिल है, सासाराम का काराकाट और सासाराम लोकसभा क्षेत्र का जो संयुक्त भाषण था, उसमें उन्होंने कहा कि आप किसी को देखे ही नहीं, आप हमको सीधे वोट कीजिए। तो जब अब विधायक का कहीं नाम ही नहीं लिया जा रहा है, विधायक के नाम पर ही वोट नहीं मांगा जा रहा है, तो विधायक तो सिर्फ एक संगठन में थोड़ा बहुत जो उनका सहयोग देना है वो देना है, लेकिन वो तो कहीं है ही नहीं मैदान में। लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पे होता है, विधानसभा चुनाव अलग मुद्दों पे होता है। किस दल से विधायक है, वहां क्या मतलब कि जो लोगों में केंद्र सरकार में जो सरकार है उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं, उसी तरह से जो सांसद है उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं, ये सारे फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत की विधायक की भूमिका से। अगर कहीं पार्टी हारती है तो आप और उसमें विधायक को बलि का बकरा बनाया जाता है, तो मतलब कि विधायक को चुना जा रहा है सॉफ्ट टारगेट के रूप में, जबकि चूंकि इसलिए कि बड़े टारगेट पर आप हाथ नहीं डाल सकते हैं, इसलिए उसमें सबसे जो कमजोर पक्ष है उसको आप बना ले रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव में विधायक का टिकट अन्य आधार पर काटा जाए, हो सके विधायक के खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी हो या फिर जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक खराब हो, वो दूसरी बात है, लेकिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के आधार पर विधायक का टिकट काटना कोई मतलब नहीं है। जैसे कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र में तो एक भी भाजपा का विधायक ही नहीं था, आपने छेदी पासवान का टिकट काट दे दिया, कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट ठीक नहीं, आपने मुनीलाल जी के लड़के को लड़ा दिया और वो चुनाव हार गए कांग्रेस से। तो कांग्रेस की जो जीत हुई उसमें कांग्रेस के विधायकों की यहाँ कोई खास भूमिका नहीं थी, सारा कुछ मामला दूसरा था। इसलिए विधायक की जो भूमिका जीत हो या हार हो, हम नहीं समझते हैं कि लोकसभा के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन आपका इशारा सीधे सीधे यह है कि बड़े को टारगेट नहीं बनाया जा रहा है, बचने के लिए छोटा टारगेट चुन लिया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट, यानी इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे थे कि मतलब कि आप सांसद को भी मत देखिए, आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री को देखिए, हम मुझे देखिए, हम सभा में शामिल थे भाई, हम सभा में सुने ये बात और सब लोग जानते हैं उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। मतलब कि ये भी तो विधायक का तो कहीं नाम ही नहीं है, विधायक पर तो वोट लेने की बात ही नहीं है। विधायक को सिर्फ एक भूमिका निभानी है जो एक संगठन की कोई भूमिका है, उसमें जिलाध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण, ये बहुत सारी बातें हैं कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र में संगठन में क्या हुआ है, या बहुत हलचल है कि संगठन में भी परिवर्तन कर दिया जाएगा भाजपा में। बहुत दिन तक यहाँ के जैसे कार्यकर्ता बताते हैं कि हार के बाद जिलाध्यक्ष से लेकर सभी लोगों ने अपना फोन ऑफ रखा हुआ था। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सिर्फ विधायक के सिर पर ठीकरा फोड़ना उचित हमको नहीं लग रहा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी